ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 30 अगस्त 1968। मनुष्यों को एक बाप की पहचान मिल जाए और समझ जाएं कि ये सुप्रीम बाप है तो बेड़ा पार हो जाए। समझ लें कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। हद के बाप 84 जन्मों में मिले, उनसे तो एक जन्म का हद का वर्षा मिलता आया। और ये है बेहद का बाप, 500 करोड़ मनुष्य सृष्टि का बाप और 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का भी बाप। दोनों बेहद के बाप एक ही पर्सनालिटी में कंबाइंड होते हैं, जिनको बेहद का सुप्रीम बाप कहा जाता है। इनसे 84 जन्मों का बेहद का वर्षा मिलता है, 21 जन्मों का अविनाशी वर्षा मिलता है और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। सारा पुरुषार्थ के ऊपर मदार है। वो बेहद का बाप आकर के स्वयं अपनी पहचान देते हैं। नहीं तो दुनिया में कितने सत्संग हैं, कितने मंदिर ठिकाने आदि हैं और कितने गुरु हैं। याद भी करते हैं बाप को और ऐसे ही कहते रहते हैं, दुख हरता सुख करता, परंतु जानते नहीं है कि कैसे वो बेहद का बाप इक्कीस जन्मों का पक्का दुख हरण कर लेता है। बाकी 63 जन्मों का हिसाब किताब आत्मा में जो पुरुषार्थ के संस्कार पड़ते हैं, कोई में तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार पड़ते हैं, कोई में मध्यम पुरुषार्थ के संस्कार पड़ते हैं और ढेर के ढेर ऐसे हैं जिनमें कनिष्ठ पुरुषार्थ के संस्कार पड़ते हैं। हैं तो नंबरवार, एक जैसी प्राप्ति तो किसी को नहीं होती। पुरुषार्थ भी सबका नंबरवार है और बाप के साथ जाना भी नंबरवार होता है और फिर इस सृष्टि पर आना भी नंबरवार होता है।
परंतु जो भी वर्षा मिलता है सुख का, वो हर आत्मा को जन्म जन्मांतर का सुख का वर्षा उसे एक बाप से मिलता है। अभी मनुष्यों को दुख भी है, सुख होता है नई दुनिया में और पुरानी दुनिया में दुख होता है। बच्चे जानते हैं कि अभी तो ये दुनिया पुरानी है, तो पुरानी दुनिया में सब बच्चों को दुख जरूर फील होता है। पुरानी दुनिया भी आज में सात्विक होती है, फिर भी दुख जरूर होता है, थोड़ा दुख होता है। अंत में पुरानी दुनिया भी तामसी बनती है तो बहुत दुख होता है। कहेंगे अपरम अपार दुख। नई दुनिया के आज में कहेंगे अपरम अपार सुख। नई दुनिया के अंत में भी सुख ही सुख है, वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। अभी बेहद का बाप आए हैं, तब नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाकी और जो गुरु गुसाई दुनिया में है, उनसे कुछ भी फायदा नहीं होता। इन बातों को समझाने के लिए कितने बड़े बड़े म्यूजियम खोले जाते हैं। उन बड़े बड़े म्यूजियम में भी बाप ही बच्चों द्वारा चित्र बनवाते हैं समझाने के लिए। पहले बेसिक में जड़ चित्र बनाए जाते हैं, फिर एडवांस में ज्ञान की जब पराकाष्ठा बच्चों में हो जाती है तो चैतन्य चित्र भी बाप ही बनवाते हैं। ऐसी कोई की भी बुद्धि नहीं है जो इन चित्रों को अच्छी रीति समझ ले, क्योंकि चित्र अभी पूरे तैयार नहीं हुए हैं। तुम बच्चे इन चित्रों को समझाए भी सकते हो और तुमने ही नंबरवार समझा है। जो बच्चे समझ जाते हैं वो तो समझते हैं कि इस दुनिया में और सभी बेसमझ हैं। बेसमझ कहा जाता है भक्ति मार्ग को। भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा अंधविश्वास होता है। कोई बात का आगा पीछा देखते नहीं है। समझ कहा जाता है ज्ञान मार्ग को, बेसमझी कहा जाता है भक्ति मार्ग को। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। जैसे सारी दुनिया में वो जड़ सागर एक ही फैला हुआ है, परंतु ये है चैतन्य सागर, ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, सुख का सागर है।
सभी बातों का सागर है। ऐसे एक बाप को अगर जान जावे कि वो प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है और एक ही है, तो ऐसे जानने वाले के सभी दुख दूर हो जावे। तुम बच्चे बाप का परिचय देते हो कि बेहद का बाप कैसे बेहद का सुख का वर्षा देते हैं। बताते हो कि बाप इस दुनिया में एक व्यापी होकर के आता है। वो भक्त लोग फिर कुत्ते बिल्ले में कह करके कितनी ग्लानि कर देते हैं। कुत्ता महाव्यभिचारी को कहा जाता है। उनका दूसरा नाम कीचक भी रखा हुआ है। कीचक उनको कहा जाता है जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पीछे फिरते रहते हैं। ऐसे फिर बाप की कितनी ग्लानि करते हैं। मैं तो आकर के बच्चों को वारिस बनाता हूँ। भक्ति मार्ग में ग्लानि करते करते कितने तमो प्रधान बन जाते हैं। बाप कहते हैं कि तुम मेरी ग्लानि करते हो, फिर भी मैं तुमको गायन लायक देवता बनाता हूँ। ऐसा बनाता हूँ जो तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। अभी देखो, भक्ति मार्ग में गिरने से तुम अपनी भी ग्लानि करते हो और बाप की भी ग्लानि करते हो। ये ग्लानि की शूटिंग भी तो ब्राह्मणों की दुनिया में पुरुषोत्तम संगम युग में होती है। सतो प्रधान होते हैं तो बाप को पहचानते हैं, तमो प्रधान होते हैं तो बाप को गाली देने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं ऐसी ग्लानि की बातें तुम बच्चे अब मत सुनो। तुम जानते हो कि सुनाने लायक मीठी मीठी बातें कोई सुनाते ही नहीं है, ग्लानि ही ग्लानि करते रहते हैं। कृष्ण की भी ग्लानि करते हैं, राम की भी ग्लानि करते हैं। ग्लानि करते करते सभी तमो प्रधान बन जाते। अब वास्तव में राम कृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्माएं, उन्हों की तो ग्लानि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कृष्ण रचना के रूप में दिखाया हुआ है। रचना बाप की होती है, राम बाप को कहा जाता है। राम के बड़ेपन के चित्र पूजे जाते हैं और कृष्ण के बच्चेपन के चित्र पूजे जाते हैं। ये सब संगम युग की यादगार है। कृष्ण की आत्मा संगम युग में ही बच्चा बुद्धि का पुरुषार्थ करती है और राम की आत्मा समझदार सगीर बुद्धि का पुरुषार्थ करती है। फिर भी ये रचयिता बाप
और रचना कृष्ण, दोनों ही आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं की तो ग्लानि नहीं करनी चाहिए। उनकी भी ग्लानि करते करते तमो प्रधान बन जाते हैं और उनको तो काला भी नहीं बनाना चाहिए। किनको? राम और कृष्ण को। क्यों? क्योंकि कृष्ण है सृष्टि का पहला पत्ता और राम है सारे वृक्ष का बीज बाप। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में पहली पहली रचना है और पहला पहला रचयिता है। जो फर्स्ट है वो लास्ट है, जो लास्ट है वो फास्ट है, और जो फास्ट होता है वो जरूर पुरुषार्थ करके फिर फर्स्ट आता है। तो काला होने की तो बात ही नहीं है। हाँ, शूटिंग पीरियड में देखने वाले भक्तों को ऐसा लगता है कि सूर्य के ऊपर ग्रहण लगता है, चंद्र के ऊपर ग्रहण लगता है। वास्तव में वो जड़ सूर्य और चंद्र वो जड़त्वमयी शक्ति का अंग है। उनको तो विकारों का ग्रहण लगने की बात ही नहीं है। ये तो चैतन्य आत्माएं हैं जो ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा का पार्ट बजाती हैं। जैसे उस जड़ चंद्रमा में ग्रहण की कोई बात नहीं है। सूर्य का परछाया पृथ्वी के ऊपर पड़ता है और पृथ्वी का परछाया चंद्रमा के ऊपर पड़ता है। माना सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आने से धरणी रूपी माताओं का प्रभाव ज्ञान चंद्रमा के ऊपर पड़ता है। वो अल्पकाल का प्रभाव है, क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा में भी प्रवेश करते हैं माता का पार्ट बजाने के लिए। और जिसमें सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करे उसको कोई क्या प्रभावित करेगा? आखिरी प्रभाव तो फिर भी परमपिता परमात्मा का ही पड़ना है। आंशिक प्रभाव पड़ सकता है, सदा काल का प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारा विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। ये बाप के दो अनूठे बच्चे हैं, राम और कृष्ण की आत्माएं। कृष्ण की आत्मा अति प्यारा बच्चा है। जैसे घर में कोई परिवार में बाप होता है, बच्चे को प्यार देता है, परंतु बाप का बाप जो बाबा होता है
उससे बच्चे को अति प्यार महसूस होता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर की परंपरा रही है कि बाप का वर्षा बच्चे को मिले या न मिले, लेकिन दादे का वर्षा जरूर मिलता है। तो जिससे वर्षा मिलता है, जिससे प्राप्ति होती है, उसकी याद जरूर आती है, और याद प्यार के आधार पर आती है। तो ऐसे ही वो कृष्ण बच्चा ऐसा प्यारा बच्चा है जो पुरुषार्थ के हिसाब से चैन की बंसी बजाते हुए पुरुषार्थ करता है जीवन में। जिसे कहते हैं सहज राजयोग, सहज सहज राजाई प्राप्त करता है। सतयुग की राजाई 16 कला संपूर्ण प्राप्त करने में उस आत्मा को कोई विशेष कठिनाई नहीं महसूस होती है। जैसे कि ग्रैंड सन को ग्रैंड फादर का वर्षा मुफ्त में मिल जाता है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, और सर्टेन है कि दादे का वर्षा बच्चे को जरूर मिलेगा। तो ऐसा है उस कृष्ण का पुरुषार्थ, क्योंकि वो देवात्मा है। देवात्मा जब वाणी चलाती है तो दिव्य गुणों की ही वाणी चलाती है। इसलिए जो अव्यक्त वाणी है उसमें दिव्य गुणों का भंडार भरा हुआ है। जो जैसा होगा वैसी ही शिक्षा देगा। दिव्यता की शिक्षा देने वालों में कृष्ण की आत्मा अव्वल नंबर है। ऐसा अव्वल नंबर देवता शिव बाप ही बनाते हैं। देवताओं का मुख्य गुण होता है सहन शक्ति, और सहन शक्ति का आगार है कृष्ण की आत्मा। जो सहन शक्ति का आगार है उसको किसी प्रकार का इस जीवन में या अगले जीवन में दुख महसूस होने की बात नहीं है। हाँ, बच्चा बुद्धि है, इसलिए उसी ब्राह्मण पुरुषार्थी जीवन में अपने शरीर से वो प्राप्ति नहीं कर पाती। अगला जन्म मिलता है और वही प्राप्ति करती है जो बाप की आत्मा करती है। राम बाप को कहा जाता है। राम बाप ज्ञान सूर्य है। जैसे गीता में लिखा हुआ है कि मैं जब आता हूं तो सूर्य को ज्ञान देता हूं। सूर्यवंशियों में राम का नाम प्रमुख गाया जाता है। इसलिए राम वाली आत्मा जो ज्ञान सूर्य का पाठ बजाती है, उसमें आदि से लेकर के अंत तक अज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता। अज्ञान होना मना बाप को भूल जाना, ज्ञान होना
माने बाप की पहचान होना। तो ये अंतर पड़ता है। बच्चा घड़ी घड़ी भूल जाता है, वो सच रूपी पहला पत्ता है। सच रूपी वृक्ष का पहला पत्ता ही जब घड़ी घड़ी भूल जाता है तो बाकी 500 करोड़ बच्चे भी बाप को पहचानते हैं और घड़ी घड़ी भूलते रहते हैं। उन बच्चों के ऊपर कहेंगे कि माया का प्रकोप होता है, विकारों का ग्रहण लगता है, क्योंकि उन सभी बच्चों में जो सुप्रीम सोल बाप है वो प्रवेश नहीं करता है। बच्चों में राम कृष्ण की आत्माएं प्रवेश करती है और प्रवेश करके उनको संपन्न बनाती है। ईश्वरीय सेवा का पाठ बजाती है। बच्चों को घड़ी घड़ी अज्ञान के कारण अहंकार आ जाता है कि ज्ञान हम सुनाते हैं, नई सृष्टि की रचना हम करते हैं। ये देह अहंकार बच्चों को आता है। राम और कृष्ण की आत्माओं के लिए नहीं कहेंगे, उनको घड़ी घड़ी देह अहंकार आता है। अगर आता भी है तो संग के रंग का प्रभाव है। जैसे कहते हैं सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य के ऊपर चंद्रमा का परछाया पड़ता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होता है। ये ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की आत्मा बीच में आ जाती है और पृथ्वीवासी समझते हैं कि सूर्य को ग्रहण लग गया। वास्तव में सूर्य तो आग का गोला है जो सदैव आग का गोला है, रोशनी का पुंज है। उसमें तो कभी अज्ञान छा जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अर्थात संगम युग में ज्ञान सूर्य का पाठ बजाने वाली आत्मा आदि से लेकर के अंत तक जब से प्रत्यक्षता होती है, प्रत्यक्षता की आदि कहो, प्रत्यक्षता का संपूर्ण स्वरूप, विस्तार का अंत कहो, वो सदैव ही रोशनी रोशनी में है। एक है सदा काल का निश्चय बुद्धि और बाकी सब है नंबर 1 अनिश्चय बुद्धि। परंतु कृष्ण वाली आत्मा में, चंद्रमा वाली आत्मा में टेम्परेरी रूप में फिर भी परमपिता परमात्मा प्रवेश होकर के पाठ बजाता है। इसलिए वो आत्मा में आदि से ही सचिवी संस्कार पड़ते हैं। इसलिए शशि चक्र के चित्र में राधा और कृष्ण की आत्माओं को प्रतिनिधि के रूप में दिखाया हुआ है।
ये सतयुगी देवताओं के प्रतिनिधित्व करने वाली आत्माएं हैं। सतयुगी देवताओं के बीच में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो रामकृष्ण की आत्माओं की भी वास्तव में कभी ग्लानि नहीं करनी चाहिए। जब राम राज्य कहते हैं तो राम राज्य का तो कितना गायन है। उसको काला कैसे दिखावेंगे? वास्तव में राम राज्य कोई त्रेता में नहीं था। त्रेता में तो 2 कलाएं कम हो जाती हैं। राम बाप का राज्य सतयुग के आदि में था। उस समय तो ज्ञान दिन का आदि काल है, सूर्योदय का काल है। उस समय काला कैसे कहेंगे? हाँ, जब पतित बनते हैं, सूर्य जब पतन की ओर जाता है, तब सारे संसार में कालिमा छा जाती है। सूर्योदय काल में पतन का काल नहीं कहा जा सकता। जब पतित बनते हैं तो नाम रूप सारा ही बदल जाता है। तो राम वाली आत्मा हो या कृष्ण वाली आत्मा हो, कलयुग के अंत काल में आकर के कालापन का पाठ बजाते हैं। कहते भी हैं ये तो तुम्हारा बाप है। अरे क्यों अहंकार करते हो? ये तुम्हारी अम्मा है। इसका मतलब अगर सारी दुनिया काली बनती है, पतित बनती है, तो तमो प्रधान कलयुग के अंत में राम और कृष्ण की आत्माएं 100% काली बन जाती है। कालेपन में भी उनसे ज्यादा काला कोई नहीं बन सकता। और फिर जब संपन्न बनने का वो सेकंड आता है, तो 1 सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बन जाता है। ब्रह्मा का जो रूप है वो कोई एक आत्मा का रूप नहीं है। ब्रह्मा अनेकों के राम है, लेकिन शंकर एक का ही नाम है। विष्णु की भी अनेक भुजाएं दिखाई जाती हैं, परंतु फिर भी विष्णु की भुजाओं को कंट्रोल करने वाली कोई एक ही आत्मा है। जो आदि में विष्णु, तो अंतिम जन्म में भी विष्णु होता है। आदि में ब्रह्मा, तो अंत में भी नंबरवार ब्रह्मा का पाठ बजाने वाले बनते हैं। तो वास्तव में 63 जन्म में जो रामकृष्ण की आत्माओं को काला दिखाया हुआ है, वो भक्ति मार्ग में रांग बात दिखाई है। भक्ति भी आदि में सात्विक होती है, बाद में तामसी बनती है। इस्लाम धर्म की आत्माएं भक्ति के आदि में ही तामसी बन जाती है।
उन तामसी पतित आत्माओं में ऊपर से आने वाली सात्विक आत्माएं प्रवेश करती हैं। ऐसे नहीं कि देवी देवता सनातन धर्म की जो पक्की आत्माएं हैं उनमें कोई ऊपर से आने वाली आत्माएं प्रवेश कर सकती है। नहीं, तमो प्रधान कमजोर आत्माओं में ही दूसरी सोल का प्रवेश होता है। तुम बच्चे सर्विस करते हो, प्रभात फेरी निकालते हो, किस लिए निकालते हो? सायंकाल की फेरी क्यों नहीं निकाली जाती? दोपहर की फेरी क्यों नहीं निकालते? क्योंकि ज्ञान सूर्य का उदय प्रभात काल में ही होता है। प्रमाणे प्रकाश रूपेण, भा माने रोशनी करने का टाइम, प्रकाश रूप की शेष रोशनी का टाइम प्रभात काल का होता है। ऐसे प्रभात काल में सब प्रकार के कीटाणुओं का नाश होता है। वातावरण श्रेष्ठ बन जाता है। अमृत बेला भक्ति मार्ग में भी गाया हुआ है और ज्ञान मार्ग में भी गाया हुआ है। क्योंकि ज्ञान सूर्य बाप चैतन्य ज्ञान सागर प्रभात में ही आकर के ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। इसलिए तुम बच्चे सारी दुनिया को समझाते हो कि अभी घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि का अंत हो रहा है और ज्ञान सूर्य का उदय होने वाला है। इसलिए उसके ज्ञान सूर्य बाप को याद करो, जो आत्मा में, आत्मा रूपी बैटरी में जन्म जन्मांतर के लिए रोशनी भर जाए। जितनी रोशनी भरी हुई होगी उतना जन्म जन्मांतर आत्म की स्थिति में रहेंगे और दुष्ट कर्म करने वाली आत्माओं के प्रभाव से बचे रहेंगे। उनके प्रभाव से प्रभावित नहीं होंगे। विधर्मियों के प्रभाव से प्रभावित होकर के उन धर्मों में, उन विदेशी धर्म खंडों में कन्वर्शन नहीं होगा। नहीं तो कहते हैं स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। जो आत्मिक धर्म में टिका रहता है वो श्रेय को प्राप्त होता है, जन्म जन्मांतर के श्रेय को प्राप्त करता है। और जो स्वधर्म से खिसक जाता है, आत्मिक स्थिति से खिसक जाता है, वो जन्म जन्मांतर पर धर्मों में जाकर के दास दासी बनता रहता है। भयानक पीड़ाएं सहन करनी पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं ये स्वधर्म में टिकने का ज्ञान मैं ही आकर के देता हूं। इसे समझाने के लिए मैं जो आवाज से परे रहने वाला हूं, 5000 वर्ष तक वाणी से परे होकर रहता हूं। मुझे भी तुम बच्चों का कल्याण करने के लिए आवाज में आना पड़ता है।
मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। मेरे लिए भी ये मजबूरी है कि मुझे आवाज में आना पड़ता है, नहीं तो सभी आत्माएं वानप्रस्थी हैं। वाणी से परे परम धाम में रहने वाली है और आत्माएं उत्तरोत्तर नीची स्टेज में रहती है और मैं तो सभी आत्माओं से परे परे से परे स्टेज में रहने वाला परम धाम का वासी हूँ। फिर भी मुझे आवाज में आना पड़ता है, नहीं तो मेरी तो बात छोड़ो, तुम बच्चों को भी आवाज करने की दरकार नहीं है। क्यों दरकार नहीं है? जब तुम आत्मिक स्थिति में टिक जावेंगे तो तुम्हारे वाइब्रेशन से सारे संसार में सेवा होती रहेगी। वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन को बिगाड़ना ये मनुष्यों का ही काम है। मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि मन बुद्धि की तीव्रता मनुष्यों में होती है। इसलिए भगवान को भी मनुष्य तन में आना पड़ता है। इसलिए बाप कहते हैं, अगर ऐसी आवाज से परे की स्टेज में जाना है तो अभी से ऐसा अभ्यास पक्का करो कि हमें आज अपाजाप जपना है। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं, शिव बाबा करने की भी दरकार नहीं है। एकदम वाणी से परे चले जाना। तुम्हारी बुद्धि में आत्मा के तीनों वतन हैं। मूल वतन भी है, स्थूल वतन भी है और सूक्ष्म वतन भी है। बाप आकर के तुमको अपना परिचय देते हैं कि मैं सूक्ष्म वतनवासी नहीं बनता हूँ, मैं तो मूल वतनवासी हूँ, परंतु तुमको समझाने के लिए मुझे आवाज में आना पड़ता है। और सूक्ष्म वतन में तो आवाज ही नहीं है, इसलिए मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता हूँ। स्थूल वतन में आता हूँ और साकार तन में ही आता हूँ। बाप ने आकर के ये बातें बच्चों को समझाई है। फिर बच्चों का काम है इन बाप के परिचय की बातों को औरों को समझाना। आप समान औरों को भी सौभाग्यशाली बनाना है। तुम नोट लेते हो, ज्ञान के अच्छे अच्छे पॉइंट धारण करने के लिए, तो उन ज्ञान के पॉइंट की धारणा करनी है और दूसरों को करानी है। दिव्य गुण धारण करने हैं और दूसरों को धारण कराना है। याद से जो ईश्वरीय शक्तियां मिलती है उन शक्तियों को धारण करना है और दूसरों को भी धारण कराना है। आगे चल करके
तुम बच्चों को सेवा करने के लिए ढेर के ढेर मकान मिलते रहेंगे। फ्री मिलते रहेंगे। अभी तो तुम्हारा गुप्त पार्ट है। गाय में पांडव गुप्त होकर के घूमते थे। तुम्हारा मान, तुम्हारा मर्तबा, तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा बाप, सब कुछ गुप्त है। इसलिए दुनिया तुम्हारे प्रभाव को पहचान नहीं पाती है। तुम भी कभी कभी अपने को भूल जाते हो। आगे चल करके ऐसे भी होगा कि गवर्नर आदि भी कहेंगे तुम आकर के हमारे मकान में अपना प्रोग्राम करो, प्रदर्शनी करो। तुमको भीख मांगने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। गवर्नर को कोई रोक थोड़े ही सकता है। तो ऐसी स्टेज जब तुम प्राप्त करेंगे तो सुदर्शन चक्रधारी बनने से स्वर्ग का महाराजा चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। 8 जन्म महाराजाओं के घर में जन्म लेंगे, फिर 12 जन्म राजा बनेंगे। सतयुग में होते हैं महाराजाएं और त्रेता में होते हैं राजाएं। त्रेता में कोई महाराजाएं नहीं होते हैं। ऐसे ही द्वापर में फिर राजाएं और महाराजाएं दोनों होते हैं। कलयुग में सिर्फ राजाएं होते हैं। ये बातें और कोई नहीं समझा सकता। भक्ति मार्ग में वो गुरु लोग तो सिर्फ शास्त्र ही सुनाते रहते हैं। यहाँ तो मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्रों की कोई बात ही नहीं है। भक्ति मार्ग में जो भी लिखा पड़ा है, बोला है, समझाया है, वो सब गपोड़े ही गपोड़े। भक्ति मार्ग है गपोड़ों का मार्ग। गत से मारते रहते हैं। कहते हैं राम की सीता चोरी हो गई। अरे राम राज्य का इतना गायन करते हो और राम राज्य में राम की पत्नी सीता की चोरी हो जाए तो फिर कौन बाकी बचेगा जो सुरक्षित कहा जा सके। इन बातों को गपोड़ा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? गपोड़े का मार्ग है। कितनी इंसल्ट करते हैं। ऐसे इंसल्ट करने वालों के ऊपर तो फिर केस करना चाहिए। कि भगवती सीता और भगवान राम के लिए कैसी कैसी बातें लिखते हैं। वास्तव में भगवान बाप तो आते ही हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। वो भगवान भगवती तो ऊंच से ऊंच पद है। बल कहेंगे कि भगवान के साथ भगवती नहीं होती है, क्योंकि गॉड इज वन गाया हुआ है। भगवान एक ही होता है। उसे सत्य चित्तानंद कहते हैं। वो 100% सत्य है,
100% चैतन्य है, कभी भी जड़त्व भाव को प्राप्त नहीं होता और 100% आनंद में मग्न रहने वाला है। इसलिए भगवान तो एक ही होता है, परंतु फिर कहने के लिए ये बात भक्ति मार्ग में बनाई हुई है, भक्तों को समझाने के लिए कि डॉक्टर डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर इंजीनियर बनाता है, तो भगवान भगवान भगवती बनाता है। भगवान भगवती उनको कहा जाता है जो संसार में सबसे ऊंचा पाठ बजाते हैं। इतना ऊंचा पाठ बजाते हैं कि शास्त्रों में भी उनकी कोई ग्लानि नहीं है। उन भगवान भगवती का नाम है लक्ष्मी नारायण। सब देवताओं की ग्लानि करते हैं, सब मनुष्यों की ग्लानि करते हैं, महात्माओं की भी ग्लानि करते हैं, धर्म पिताओं की भी ग्लानि करते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि नहीं है। ऐसा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने के लिए जो पुरुषार्थ करती है आत्माएं, वो परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल बाप की मत पर करती है। नहीं तो देखो मनुष्यों की मत पर मनुष्यों ने भारत में कितनी ग्लानि कर दी है और अपने ही देवी देवताओं की ग्लानि की है। छोटी छोटी बच्चियां बैठ करके बड़ों बड़ों को समझावे, तो बरोबर कहेंगे कि ये तो शास्त्रों में भक्ति मार्ग में ग्लानि ही ग्लानि कर दी है। इसको भक्ति कहें, खास भारत के लिए भक्ति कहें या ठगी कहें, कहेंगे ये भक्ति मार्ग तो दुर्गति मार्ग है। नहीं तो 2500 की हिस्ट्री का मिसाल दिया जा सकता है। 2500 वर्ष की हिस्ट्री में मनुष्यों की मेंटलिटी, हर धर्म के मनुष्यों की मेंटलिटी, हर धर्म खंड के मनुष्यों की मेंटलिटी गिरती ही आई है, उठने का नाम निशान नहीं है। इन बातों को कोई नहीं जानते हैं कि भगवान ही आकर के सारे संसार की सदगति करते हैं। सदगति करने वाला जरूर सदैव सदगति में होना चाहिए। रावण है दुर्गति करने वाला, द्वैत भाव से होती है दुर्गति और अद्वैत भाव से होती है सदगति। अद्वैत देवताओं को कहा जाता है, जो एक बाप को छोड़ करके कोई दूसरे को फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें अद्वैत देवता कहा जाता है। देवताएं भी परसेंटेज में हैं। कोई देवता धर्म की आत्माएं सतयुग में उतरती हैं, कोई सतो सामान्य त्रेता युग में उतरती हैं, कोई द्वापर में उतरती हैं और कोई देवात्माएं कलयुग में भी उतर रही है। जो कलयुग में उतरने वाली देवता धर्म की आत्माएं हैं, वो अभी भी नामाचार प्राप्त कर लेती हैं भारत में। इन सब को सदगति देने वाला एक ही बाप है। हाँ, ये कहेंगे
कि देवताओं की अनेक जन्मों की सदगति होती है और दूसरे धर्म को फॉलो करने वाली आत्माओं की एक जन्म की सदगति होती है। भक्ति से होती है दुर्गति और ज्ञान से होती है सदगति। ये ज्ञान में आने के बाद जो पुरुषार्थी जितना भक्ति मार्ग में अड़े रहते हैं, भक्ति मार्ग में फंसे रहते हैं, तो कहेंगे उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता, भगवान बाप की पहचान नहीं बैठती। और जितने लंबे समय तक भक्ति में बुद्धि फंसी रहती है, उतनी बाप से प्राप्ति करने में अप्राप्ति हो जाती है। कहेंगे भक्ति से दुर्गति की शूटिंग होती रहती है और ज्ञान से सदगति की शूटिंग होती रहती है। इन बातों को कोई और जान नहीं सकता। अभी बाप ने समझाया है, तब तुम भी इन बातों को समझते हो। अभी तुम इतने समझदार बनते हो जो सारी दुनिया को समझदार बनाते हो। बाप आकर के तुमको चक्र का राज समझाते हैं और धर्म की आत्माओं को सन्मुख बैठकर चक्र का राज नहीं समझाते हैं और धर्म की आत्माओं को चक्र का राज तुम्हें समझाना है। ये भी कोई जानते नहीं है। कि भगवान डायरेक्ट हमको क्यों नहीं समझाता। अरे भगवान तो आते ही भारत में है, नाम ही भारत है, काम के आधार पर नाम पड़ता है। भा अर्थात ज्ञान की रोशनी, रत अर्थात लगे हुए। भगवान जब आते हैं, ज्ञान की बातें सुनाते हैं, उस समय जो आत्माएं ज्ञान के धंधे में लगे रहते हैं, ज्ञान की रोशनी में रत रहते हैं, उनके नाम पर ही इस देश का नाम भारत है। जिन आत्माओं की बुद्धि ज्ञान की रोशनी में सदैव रमण करने वाली है, उनको शूद्र संप्रदाय नहीं कहेंगे। भगवान बाप के आने के बावजूद भी, परिचय मिलने के बावजूद भी, आने का संदेश मिलने के बावजूद भी, जिनकी बुद्धि ज्ञान में रमण नहीं करती, सांसारिक धंधे धोरी में ही बुद्धि खिंची रहती है, वो है शूद्र संप्रदाय। वो शूद्र संप्रदाय इन बातों को जल्दी नहीं समझेंगे। तो ये सब बातें फिर उनको धीरे धीरे समझाना पड़ता है। तुम बच्चों को तो पॉइंट्स अपने पास नोट करके रखने चाहिए। रचना और रचयिता के आदि मध्यंत को तो दुनिया में कोई नहीं जानते। अभी तुम जान गए हो कि संसार का अव्वल नंबर रचयिता कौन है और अव्वल नंबर रचना आत्मा कौन है। जो अव्वल नंबर रचयिता है वही हीरो पार्टधारी है।
उस रचयिता बाप के द्वारा सुप्रीम सोल बाप ही सुनाई सकते हैं, जिसको भगवान कहा जाता है। जब तुम सुनावेंगे तो आखिरी कोई पूछेंगे कि तुम भगवान का परिचय देते हो, भगवान की इतनी डिटेल बातें सुनाते हो, इतनी बायोग्राफी बताते हो, तो आखिर वो भगवान कहाँ है? बोलो। अरे सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है। दुनिया में जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में सबसे जास्ती ज्ञान का भंडार गीता में है। गीता की ढेर प्रतियां विश्व की भाषाओं में छपाई गई है। उस गीता में ही ये लिखा हुआ है कि भगवान रथ पर सवार होकर के आते हैं। शास्त्रों में तो लिखा ही हुआ है, शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हयान्या हो। ये शरीर ही रथ है और ये इंद्रियां ही घोड़े हैं। भगवान बाप जब पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले अव्वल नंबर पुरुषार्थ ही में आते हैं, तो उसकी इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करते हैं। उन इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि की लगाम अपने बुद्धि रूपी हाथ में लेते हैं। जो रथी आत्मा है वो अर्जुन कही जाती है, और उस रथ में सहयोग देने वाला सारथी भगवान कहा जाता है। वो भगवान आकर के विशेष रूप में सहयोग देता है। लेकिन उस सहयोग देने के लिए भी एक ईश्वरीय नियम है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। जो जितनी जितनी हिम्मत करेगा इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, भगवान बाप उसको उतनी ही मदद देती है। सन्यासी तो जन्म जन्मांतर के कायर हैं, बजाय इंद्रियों को कंट्रोल करने के घर गृहस्थ को छोड़ के भागते हैं। तो उनमें हिम्मत कहां से आवेगी? जन्म जन्मांतर के उनके भगोड़े के संस्कार हैं। हिम्मत ही नहीं करेंगे तो बाप मदद कैसे करेंगे? तो बाप जिस रथ में आते हैं उसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। ये हिम्मत की बात है। भाग्य बनाना या न बनाना, ये हर आत्मा के अपने बुद्धि रूपी हाथ की मुट्ठी की बात है। अभी संगम युग में कोई भी आत्मा अपने 84 के चक्र के भाग्य को बनाए सकती है और बिगाड़ भी सकती है। एक की मत पर चलेंगे, एक को जानेंगे
एक को पहचान करके दूसरों को भी पहचान देंगे तो उसे एक की मत पर चलने के कारण जन्म जन्मांतर का भाग्य बनेगा। अगर खुदान खास्ता औरों के प्रभाव में आकर के एक की मत को छोड़ करके औरों के आधार पर चल पड़ेंगे तो अपने भाग्य को ठोकर लगा देंगे। इन बातों को समझा करके औरों का भी कल्याण करना है। औरों का कल्याण नहीं करते हैं तो गोया अपना भी कल्याण नहीं कर सकते। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी सिकिल दे बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी मीठे मीठे बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। ओम शांति।